जोहार, आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। कल 2 फरवरी था और 2 फरवरी के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस था और दिसुम गुरु शिबू सोरेन को सुनने के लिए आए हुए लाखों लोग। गुरु जी का भाषण होता है लगभग रात के 1 बजे और सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि गुरु जी कब बोलेंगे और वे लोग कब उनका भाषण सुनेंगे। गुरु जी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, गुरु जी जिन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी और 2000 में झारखंड अलग हुआ और कल 44वां स्थापना दिवस। लेकिन कल की भीड़ में एक बात खास निकल के आ रही थी। एक तरफ भोगनाडी में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम जी थे और दूसरी तरफ लाखों की भीड़ दुमका की धरती पर गांधी मैदान में। लेकिन उस भीड़ में से एक भीड़ जो एक चीज़ खास आकर्षण बना हुआ था और कई सवाल भी उससे खड़े हो रहे थे कि गुरु जी के इतने प्रशंसक हैं, गुरु जी के इतने चाहने वाले हैं कि उसकी बातें सुनने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या गुरु जी की लड़ाई केवल आदिवासी और संथाल के लिए था या गुरु जी ने जो अपनी लड़ाई लड़ी समस्त झारखंड वासियों के लिए? यह एक सवाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आरक्षण की बात की, कल के ही भाषण में उन्होंने बात किया 27% ओबीसी का आरक्षण, तो वो उस ओबीसी का चेहरा या वे ओबीसी लोग, वो ओबीसी कार्यकर्ता कहाँ नजर आ रहे हैं? हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया कार्य या जो हेमंत सोरेन की सरकार जो काम कर रहे हैं उस काम को आम जनता के बीच ले जाने का काम करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ताओं की कमी खल रही है या ये जो तमाम जो भीड़ आए हुए थे केवल दिसुम गुरु को सुनने के लिए आए हुए थे? यदि झारखंड की सरकार अच्छी काम कर रही है, ओबीसी, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है, तो वे लोग कल इस भीड़ में कहाँ थे? 99% लोग आदिवासी और संथाल समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। ऐसे में झारखंड सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसके काम को आम जनता तक पहुँचाने का काम करने वाला कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में तमाम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा वालों की घुसपैठियाँ झामुमो में हो गई है, यानी भाजपा के कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में घुस के घुसपैठी का काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। एक तरफ ओबीसी आरक्षण 27% की बात करते हैं, एक तरफ 1932 खतियान की बात करते हैं। किसके लिए? क्या केवल ये बातें आदिवासी के लिए हो रहा है, संथाल के लिए हो रहा है या समस्त झारखंड वासी के लिए हो रहा है, मूलवासी के लिए हो रहा है? यदि समस्त झारखंड वासी मूलवासी की बात हो रही है तो झारखंड मूलवासी कहाँ नज़र आ रहे हैं? कहाँ है ओबीसी? कहाँ है अल्पसंख्यक? यही एक सवाल है। कल के भीड़ में लाखों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में ये लोगों का चेहरा कहाँ नज़र आ रहा था? क्या वो नीचे दरी में दिख रहे थे? यदि दिख नहीं रहे थे तो किसकी कमी रही? ये गैपिंग आखिर कहाँ हो रहा है? सरकार का काम और सरकार के काम को आम जनता तक ले जाना, बताने का काम करने वाला कार्यकर्ता कहाँ है? ऐसे में दुमका जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष की कमी खल रही है और इस कमी के साथ साथ भाजपा का जो सेंधमारी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। कल 4 तारीख है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं देवघर। संथाल परगना को विभेद करना आसान नहीं है। ये झामुमो का गढ़ बना हुआ था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन सेंधमारी भी हो सकती है। एक अनुमान लगाया जा रहा है
कि जिस तरह से गुरुजी के पेट जो है गांव तक है, लेकिन वो पेट आम शहर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या शहर के लोग कल के कार्यक्रम में उपस्थित थे? यह शहर में रहने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार ने क्या किया? ये कई सवाल कई लोगों के मनों में चल रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो झामुमो के पदाधिकारी हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? यदि एक सवाल आम जनों से पूछा जाए कि झारखंड की सरकार ने आपके लिए क्या किया है, तो वो नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। कहीं ना कहीं ये पदाधिकारियों की नाकामी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हेमंत सरकार बार बार मंच से, या दुमका विधायक बसंत सोरेन बार बार मंच से एक ही बात कह रहे हैं कि आम लोगों की बीच जाइए। तमाम पदाधिकारियों को कह रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आम लोगों के बीच जाएं, सरकार की उपलब्धि बताएं, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है और जनता के लिए क्या हो रहा है, न जनता को मालूम पड़ रहा है, न जनता उसको समझ रही है। इसी का नतीजा है कि केवल कल आदिवासी और संथाल समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इसमें से न दलित नज़र आ रहे थे, न अल्पसंख्यक, न पिछड़े। तमाम लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार गुहार लगाते हैं कि आम लोगों के बीच जाया जाए, लेकिन कल वो लोग नज़र नहीं आएंगे। देखने वाली बात है कि आगे क्या नतीजा होगा। लेकिन संथाल परगना में सेंधमारनी करने के लिए भाजपा तमाम तरह के लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। लगातार बाबूलाल मरांडी कैंपेन कर रहे हैं, एक तरफ सालखन मुर्मू कैंपेन कर रहे हैं, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम बगावती रूफ अख्तियार किए हुए हैं, और दूसरी तरफ माननीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे कल। ऐसे में संथाल परगना को भेद करना, संथाल परगना में सेंधमारनी करना कितना आसान होगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। बहरहाल यदि ये खबर अच्छा लगा आपको तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।